सियासत न्यूज एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 11वें इंटरनेशनल योगा डे तकारीब की क़यादत की। उन्होंने आलमी सतह पर तनाव के बीच फ़रोग़ अमन के लिए योगा के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि योगा इंसानियत को जोड़ता है, सरहदों को पाटता है और आलमी तवज्जो अपनी जानिब खींचने की सलाहियत रखता है। इस बंदरगाही शहर में मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में 3 लाख अफराद बशमूल तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक तालिबा गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा जो इस प्रोग्राम में शरीक थे नाश्ते के लिए दौड़ पड़े। प्रोग्राम के बाद ये तलबा स्नैक्स हासिल करने के लिए वहाँ पहुँचे थे कि धक्कम पेल शुरू हो गई। ताहम स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बहुत ज़्यादा हुजूम होने के बायस तलबा एक दूसरे को ढकेलने लगे, जिसके नतीजे में एक तालिबा बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस ने उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इंडिया पहल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नारे तो अच्छे लगाते हैं, लेकिन उनके पास मुल्क और आवाम को दरपेश मसाइल का हल नहीं। इसी मन में राहुल गांधी ने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के घटती शरह और नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी का हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से दरामदात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नौजवानों से बात कर रहे थे। उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिर्फ पुरकशिश नारों पर तवज्जो देते हैं, हालांकि उन्हें हिंदुस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हल निकालने चाहिए। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने हालिया अरसे के दौरान इसराइल के ईरान पर हमलों और गजा में जारी इंसानी बहरान पर हुकूमत हिंद की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ जो हमला किया वो न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि यकतरफा इंतहा पसंदी की और दहशतगर्दी की एक ख़तरनाक मिसाल भी है, जिसके संगीन इलाक़ाई और आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरान में इसराइली बमबारी और चुनिंदा कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन हमलों को उन्होंने इसराइल की उन पॉलिसियों का तसलसल करार दिया जो हालिया बरसों में गजा में भी देखने को मिली हैं, जहां आम शहरियों और इलाकाई इस्तेहकाम को नज़रअंदाज करते हुए ताकत का बेतरीक इस्तेमाल किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ सिर्फ मज़ीद बदअमनी और तसादुम को जन्म देंगी। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। उस मुहिम के तहत जुमे की रात एक खुसूसी परवाज़ के जरिए 290 हिंदुस्तानियों को दिल्ली लाया गया। वतन वापसी पर मुसाफिरीन की आंखें नम थीं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फ़ज़ा में गूंज रहे थे। इन वापस आने वालों में ज़्यादातर तलबा और ज़ायरीन शामिल हैं। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दीगर का ताल्लुक़ दिल्ली, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा से बताया जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। सुबह एक बात करते हैं तो दोपहर में एक बात करते हैं और शाम में उनकी बात कुछ और होती है। इसी दौरान एक बयान आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने नोबेल अमन इनाम के बारे में इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे जो कुछ कर लो, मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ईरान, इसराइल या रूस यूक्रेन जैसे तनाज़ात भी ख़त्म करा दे तो भी उन्हें नोबेल अमन इनाम नहीं दिया जाएगा, खा वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने के सिले में अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पर तनकीदें की जा रही हैं। ये भी बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने दुनिया में कई अहम सिफारती कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से महरूम रखा गया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में नोबेल इनाम का जिक्र कम अज़ कम 6 मरतबा किया और कहा कि अगर वो ईरान, इसराइल, रूस, यूक्रेन या दीगर आलमी तनाज़ात भी ख़त्म करा दें तो उन्हें ये एजाज़ नहीं मिलेगा।
اسرائیل ایران جنگ کو لیکر ساری دنیا میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوشش تیز کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی منعقد ہوا ہے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جنگ کی طرف مسلسل اشارہ کر رہے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایران کے جوہری ری ایکٹرز اور جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔